Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 5 surface chemistry. In our last lecture we discussed about what do you mean by adsorption, what is absorption, different component like adsorbent and adsorbate and like other phenomena which takes place usually in the surface. So in this lecture we are going to start next topic, positive and negative adsorption. What do you mean by the positive and negative adsorption? First of all, you have to know what do you mean by the adsorbate and what do you mean by the adsorbent. Like मैं पेपर पे अगर पेन के साथ राइट कर रही हूँ तो जो मेरी इंक है उसका एडजॉर्प्शन जो हो रहा है वो पेपर के ऊपर हो रहा है. इन दिस केस में जो आपका इंक है दैट इज़ द एडसॉर्बेट एंड जो आपका पेपर है पेपर इज़ द एडसॉर्बेंट. ओके, यानी कि एडसॉर्बेट कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? द मॉलिक्यूल विच गेट एडसॉर्ब, यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन होता है दे आर द एडसॉर्बेट एंड जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है दे आर द एडसॉर्बेंट. सो व्हाट डू मीन बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन? सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, कोई भी लिया, ये जो इंटीरियर पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? बल्क कहते हैं. एंड ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं. अगर जो एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं उनकी कंसंट्रेशन सरफेस पे मोर होती है एज़ कम्पेयर टू बल्क, यानी कि बल्क में आपका लेस होगा एंड सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, देन उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एडसॉर्प्शन. उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन. सिमिलरली अगर जो आपका मॉलिक्यूल है यानी कि जो आपका एडसॉर्बेट है वो सरफेस पे क्या होगा? लेस होगा एज़ कम्पेयर टू बल्क, यानी कि एडसॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा होगी एंड सरफेस पे जो है वो क्या होगी? कम होगी. तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एडसॉर्प्शन. इसको यहाँ पे हम नेगेटिव एडसॉर्प्शन इसलिए भी बोल रहे हैं बिकॉज सरफेस फिनोमिना है एडसॉर्प्शंस एंड मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ही होनी चाहिए. अगर जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है वो बल्क में ज़्यादा हो रही है मीन्स आपकी जो एडसॉर्प्शन है वो कहाँ पे हो रही है? वो नेगेटिव एडसॉर्प्शन है. नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड. कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडसॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं गैसेस की सॉलिड्स के ऊपर. आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर जो आपकी कोई भी जो गैस होती है वो किसी भी मेटल के सरफेस पे क्या होती है? एडसॉर्ब होती है, तो प्रोसेस क्या होती है? ओक्लूजन होती है. ओके, अब फैक्टर्स का मतलब क्या है कि किसकी वजह से जो आपकी एडसॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ कर रही है और किसकी वजह से जो आपकी एडसॉर्प्शन है वो क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है. देन आवर फर्स्ट फैक्टर इज़ नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट. कि जो आपका एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट का मतलब जिसके सरफेस पे एडसॉर्प्शन हो रही है उसका नेचर कैसा है एंड उसका सरफेस एरिया कैसा है. You all know that adsorption is a surface phenomena. It mainly occur at the surface. So अगर आपका जो एडसॉर्बेट है उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एडसॉर्प्शन जो होगा उतना ज़्यादा होगा. मीन्स एडसॉर्प्शन इज़ द सरफेस, मोर इज़ द सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, मोर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एडसॉर्ब. कि जितना ज़्यादा आपका जो सरफेस होगा उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा एडसॉर्बेंट का, जो आपके गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे वो उतनी ज़्यादा वो है एडसॉर्ब होंगे. इस तरीके से क्या होता है कि जो चारकोल है, सिलिका जेल है, फाइनली पाउडर्ड है. फाइनली पाउडर्ड का मतलब जो बिल्कुल बारीक पिसे हुए कोई भी सब्सटेंस होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है. दैट्स वाई वहाँ पे जो गैसेस का एडसॉर्प्शन है वो भी क्या होता है? ज़्यादा होता है. इसमें हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें जो आपकी गैसेस जब एडसॉर्ब होती हैं तो जो सरफेस एरिया होता है पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट के लिए कि 1 ग्राम जो एडसॉर्बेट है वो कितने एब्जॉर्बेंट पे जो है एडसॉर्ब हो रहा है, मतलब कितने सरफेस पे एडसॉर्ब हो रहा है. आपने कोई भी सब्सटेंस लिया 1 ग्राम, उस 1 ग्राम को एडसॉर्ब होने के लिए जो एब्जॉर्बेंट है उसका कितना सरफेस एरिया चाहिए, दैट इज़ नोन एज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया. सो आवर कंक्लूजन इज़ द मोर इज़ द सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, मोर इज़ द rate of adsorption. Now second is the nature of the gas adsorb. कि जो गैस एडसॉर्ब हो रही है, जिस गैस का एडसॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका गैस है वो किसका काम कर रहा है? एडसॉर्बेट का. तो ये जो एडसॉर्बेट है उसका जो नेचर है कैसा है?
आप सभी को जो है एक क्रिटिकल टेम्परेचर पता होगा। क्रिटिकल फिनोमिनाज होते हैं, उसमें आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम होता है एंड जो है क्रिटिकल प्रेशर भी होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उसको आप लाइक जब गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो गैसेस को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो है क्या यूज़ करते हैं, मतलब उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। तो जिस टेम्परेचर पे जो गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, दैट प्रेशर इज़ नोन एज द क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड उस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैसेज हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं, दैट टाइप ऑफ वॉल्यूम इज़ नोन एज द क्रिटिकल वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए TC, PC या VC यूज़ करते हो आप। तो मोर इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो जितना ज़्यादा होगा, मोर इज़ द ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब कोई भी गैस उतनी जल्दी लिक्विफाई होगी, मतलब कि अगर गैस इजीली लिक्विफाई हो रही है, मतलब उन गैसेस के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, हाई होगा, और उनका जो एड्जॉर्प्शन का रेट होगा वो भी क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। अब नेक्स्ट फैक्टर इज़ द टेम्परेचर। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है जिस पे आपका एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, दैट इज़ द टेम्परेचर। एज यू नो एड्जॉर्प्शन इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता है कि जो आपका एड्जॉर्प्शन है वो एड्जॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो हमने स्टार्टिंग में किया हुआ था। बिकॉज व्हाट यू मीन बाय द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब कोई भी रिएक्शन होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज़ इवॉल्व, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ नोन एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर कहीं पे एड्जॉर्प्शन हो रही है एंड वो हीट को क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है, रिलीज़ कर रही है, मतलब कि अगर आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट, तो एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। लाइक अगर गैसेस आपकी एड्जॉर्बेट हैं, सॉलिड्स जो हैं वो एड्जॉर्बेंट हैं, जब ये प्रोसेस होती है तो जो क्या है यहाँ पे गैस एड्जॉर्ब होती है और हीट बाहर निकलती है। अभी ये इक्विलिब्रियम में अगर आप ली-चैटवर्थ प्रिंसिपल लगाओ तो यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है, मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो जो रिएक्शन होगी वो आपकी बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी अकॉर्डिंग टू ली-चैटवर्थ प्रिंसिपल, बिकॉज टू अटेन इक्विलिब्रियम अगेन। ओके, it means you can say adsorption is the inversely proportional to heat which is a form of temperature। मीन्स कि अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो तो एड्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। अब नेक्स्ट फैक्टर इज़ द प्रेशर एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हो तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन द प्रेशर, बिकॉज अगर आप प्रेशर दोगे तो मोर एंड मोर जो गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे वो आके सरफेस पे सिट करेंगे एंड इन दिस वे जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब नेक्स्ट फैक्टर इज़ एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एड्जॉर्बेंट। जो आपका सॉलिड एड्जॉर्बेंट है उसका एक्टिवेशन, मतलब कि जो सरफेस है जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होनी है, मॉलिक्यूल आके आफ्टर एड्जॉर्प्शन सिट करेंगे, उसका एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन करने का मतलब कि जो एड्जॉर्बिंग पावर है उसको हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। जिस रेट से एड्जॉर्प्शन हो रहा है उस रेट को अगर हम किसी तरीके से इन्हांस कर देते हैं तो मीन्स हमने क्या किया, सरफेस को एक्टिवेट कर दिया। बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज़ ए सरफेस फिनोमिना। सो अगर हमने एड्जॉर्प्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज़ करना है, मीन्स हमने क्या करना है, कुछ ऐसे मेथड अप्लाई करने हैं जिससे जो सरफेस एरिया होगा वो आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ होगा। सो व्हाट इज़ द मेथड बाय विच वी कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। तो फर्स्ट ऑफ बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट रफ, कि आप क्या कर दो, सरफेस को रफ कर दो। रफ का मतलब खुरदुरा सा कर दो। जैसे अगर प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल सिट होंगे, लेकिन अगर ये ऐसे रफ सरफेस हो गया तो दे कवर लार्ज सरफेस एरिया एंड रेट ऑफ द एड्जॉर्प्शन इज स्मॉल। ओके, आइदर क्या करो, बाई सब डिवाइडिंग द एड्जॉर्बेंट। सब डिवाइडिंग का मतलब क्या है कि आप उसको जो है फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कर दो, तो उससे भी जो है वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बाई रिमूविंग द गैस ऑलरेडी एब्जॉर्ब, तो उसमें क्या है कि आपका कोई भी सरफेस है अगर वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है तो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं एंड दीज गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल पहले से एड्जॉर्ब हैं अगर वो रहेंगे तो नए मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे। तो अगर हमने सरफेस एक्टिवेट करना है तो पहले वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब उसको रिमूव कैसे करेंगे, उसको हीट करेंगे।
तो अगेन अगर हम हीट करेंगे तो वो चले जाएंगे, पर अगर वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में चीज़ है तो गैसेस के मॉलिक्यूल दोबारा तो हिट करेंगे। दैट्स वाई हम उसको हीट करेंगे वैक्यूम के अंदर 623 केल्विन से 1273 केल्विन तक हीट करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल उस पर पहले से सिट कर रहे होंगे वो वहाँ से चले जाएंगे, एंड आप जो नए मॉलिक्यूल हैं आप उनको ईजिली वहाँ पे क्या कर सकते हो, एड्जॉर्ब करवा सकते हो। इन दिस वे, इस तरीके से हम जो सरफेस एरिया है उसको सरफेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमें किसी भी तरीके से सिर्फ सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना है जहाँ पे मॉलिक्यूल सिट करेंगे, और जो हमने एक्टिवेशन है एड्जॉर्बेंट का वो हम कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो वट यू want to ask by each method you can ask me. Okay, thank you so much. जो नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं बेटा प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ऐड करने की वीडियो की। थैंक यू सो मच।